गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है एस कौशल्या एजुकेशन में। और आज हम कर रहे हैं लेटर, और लेटर में भी कर रहे हैं लेटर टू योर यंगर ब्रदर एडवाइजिंग हिम टू वर्क हार्ड, यानी कि अपने छोटे भाई को हम लेटर लिख रहे हैं जिसमें उसको हार्ड वर्क, कठिन मेहनत करने के लिए एडवाइस दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि हमें लेटर कैसे लिखना है। तो लेटर लिखने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे ये मैंने लिखा हुआ है एड्रेस। तो यहाँ जहाँ से हम लिख रहे हैं, आप कौन से गांव से हैं, कौन से शहर से हैं, वो लिखोगे, उसका नाम लिखोगे। या फिर आप जब किसी परीक्षा में बैठे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वहाँ पे आप लिखोगे एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है। और आगे लिखा जाएगा सिटी, यानी कि जिस शहर से तुम लिख रहे हो, और फिर आएगा अपना डेट, जो भी तारीख है, जिस डेट को आप लिख रहे हो। लेकिन ये सारी चीज़ें हम अपने लेटर किसी को भेज रहे हैं तो ही लिखेंगे। यदि हम एग्ज़ाम में इस लेटर को लिख रहे हैं, हमारी परीक्षा में ये लेटर आया है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल ABC, बस। और उसके बाद अब हम जिसको भी लेटर लिख रहे हैं, यंगर ब्रदर को लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डियर रवि। छोटा भाई है तो हम उसका नाम ही बोलेंगे, है ना, या जो भी आप उसको पुकारते हो वो। यहाँ मैंने लिखा है डियर रवि। तो ये तो अपना हो गया ऊपर का जो लिखने वाला संबोधन है, कहाँ से तुम लिख रहे हो और किसको लिख रहे हो। अब देखते हैं कि लेटर में हमें लिखना क्या है। वो यहाँ पे आएगा, आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे, मुझे तुम्हारा पत्र कल मिला, यानी कि कल मुझे तुम्हारा पत्र मिला। आफ्टर रीडिंग द लेटर आई नो दैट यू आर श्योर ऑफ योर सक्सेस, कि तुम्हारे लेटर को, तुम्हारे पत्र को पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि तुम अपनी सफलता के प्रति आश्वस्त हो, तुम्हें यकीन है कि तुम अवश्य ही आप सफल होगे। आई एम ग्लेड टू नो दिस, और मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम्हें यकीन है अपने ऊपर और तुमने इतना परिश्रम किया है। बट यू शुड नॉट टू बी टू ऑप्टिमिस्टिक, कह रहा है कि परंतु तुम्हें बहुत ज़्यादा आशावादी नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि मुझे तो नंबर मिले ही मिलेंगे, मुझे आता है सब कुछ, ऐसा नहीं। ओवर कॉन्फिडेंस समटाइम्स लीड्स टू फेलियर, और अधिक जो अपने ऊपर विश्वास होता है, आत्मविश्वास की अधिकता कभी कभी असफलता तक ले जाती है। कि हमें ये होता है कि मुझे तो सब कुछ आता है, तो हम और परिश्रम करें ही नहीं तो हमें ज़रूर असफलता मिल सकती है, हम सफल होने में असफल हो सकते हैं। तो हमें मेहनत तो करनी हो चाहिए, हमें ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है। सो आई वुड सजेस्ट यू टू मेक ए टाइम टेबल टू कीप क्लोज टैब ऑन योर स्टडी टाइम, इसलिए आई वुड सजेस्ट यू, मैं तुम्हें सुझाव देता हूँ, क्या, टू मेक ए टाइम टेबल बनाने के लिए, ताकि तुम अपने पढ़ने के टाइम में, स्टडी टाइम, पढ़ाई का जो समय है, उस शेड्यूल में सही से उस पर ध्यान रख सको। इसलिए तुम्हें टाइम टेबल बनाना चाहिए, टाइम टेबल बनाकर ही तुम्हें पढ़ना चाहिए कि मुझे किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, किस समय कौन सा सब्जेक्ट मुझे पढ़ना है। इफ़ देर इज एनी सब्जेक्ट, यानी कि यदि कोई ऐसा सब्जेक्ट आपके पास है, दैट यू नीड स्पेशल केयर टू टेक, जिस पर तुम्हें कुछ स्पेशल उस पर केयर करनी है, ऐसा कोई सब्जेक्ट है जो आपको कम आता है, उसको जिसको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, अगर ऐसा कोई सब्जेक्ट है तो आई वुड एडवाइज यू टू गिव एक्स्ट्रा टाइम टू सच सब्जेक्ट, कि इस तरह के सब्जेक्ट को मैं तुम्हें एडवाइज करूँगा कि उसको अधिक से अधिक समय दो, और सब्जेक्ट की बजाय उसको ज़्यादा समय दो। देर इज़ नो सब्सटीट्यूट फॉर सेल्फ स्टडी एंड हार्ड वर्क, कहते हैं कि भाई हार्ड वर्क, कठिन मेहनत, परिश्रम, और सेल्फ स्टडी, आत्म जो पठन है, स्वयं पठन है, उसकी और
कड़ी मेहनत की कोई भी पर्याय नहीं है, यानी कि उसका कोई भी दूसरा ऐसा कोई साधन नहीं है जिसके बिना काम चल जाए कि सेल्फ स्टडी और हार्ड वर्क के बिना। सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है और कठिन मेहनत भी ज़रूरी है। दोनों चीज़ें ऐसी हैं जिनके बिना काम नहीं चल सकता। आई बिलीव इफ़ यू पुट इन हार्ड वर्क यू कैन गेट फर्स्ट क्लास रिजल्ट। और मुझे यकीन है कि तुम यदि हार्ड वर्क करोगे, पुट इन मतलब वहाँ करना, उसमें ध्यान देना, तो यू कैन गेट फर्स्ट क्लास रिजल्ट, तो तुम्हें हमेशा फर्स्ट डिवीज़न मिलेगी। मुझे यकीन है कि यदि तुम मेहनत करोगे, विशेष सब्जेक्ट पर विशेष ध्यान दोगे, अधिक मेहनत करोगे, सेल्फ स्टडी करोगे, तो तुम्हें फर्स्ट डिवीज़न मिलने की संभावना है कि मुझे उम्मीद है कि तुम अवश्य ही फर्स्ट डिवीज़न से पास हो जाओगे। गिव रिगार्ड्स टू मदर, फादर एंड ग्रैंड पेरेंट्स। मम्मी पापा और दादा दादी को मेरा प्रणाम कहना। रिगार्ड्स मीन सम्मान देना, प्रणाम कहना। अब लिखेंगे अपने बारे में योर लविंग सिस्टर, और लिखने वाला ब्रदर है तो लिखेगा योर लविंग ब्रदर, और नीचे अपना नाम, यहाँ पे मैंने अपना नाम लिख दिया है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देख लिया कि किस तरह से हमने पूरा एक लेटर अपने छोटे भाई बहन को हमें लिखना है। तो किस तरह से लिखेंगे, कहाँ से शुरू करेंगे, कहाँ बीच में मैटर क्या लिखेंगे, और लास्ट में हमें अपने बारे में लिखना होता है कि हम लिखने वाले कौन हैं। सबसे ऊपर लिखेंगे जगह का नाम जहाँ से हम लिख रही हैं, उसके नीचे हम लिखेंगे डेट, किस डेट को हम लिख रही हैं। फिर हम संबोधन देंगे जिसको कि हम लिख रहे हैं, उसके बारे में उसको लिखेंगे, हमारा छोटा भाई है, बहन है, जो भी है। इस तरह से हम लेटर लिखते हैं, और फिर मैटर और नीचे अपने बारे में बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।